जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता कब निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत, अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है, और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। मैंने कैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की, जो सामान्य से सामान्य जीव को भी भव सागर से पार करा दे। सुनी जब बात मानो, होय गयो प्रभात वहाँ। सुनी जब बात मानो, होय गयो प्रभात वह। पाछे पछितात तजी काशीपुरी धाये हैं। पाछे पछितात
भक्त जी काशीपुरी धाये हैं, काशीपुरी धाये। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री अयोध्या जी से तीर्थ यात्रा के लिए निकले। संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का दर्शन करने के लिए। हमारा जैसा लक्ष्य हो जाता है, श्री ठाकुर जी वैसी कृपा करते हैं, वैसी सहायता करते हैं। गोस्वामी जी का लक्ष्य मिलावट रहित था, सरल था, सहज था। तो ठाकुर जी ने अनुग्रह किया कि उन्हें बहुत से संतों का दर्शन कराया। वेदव्यास जी श्री के संत का दर्शन कराया, श्री काकभूषुंडी जी श्री के संत का दर्शन कराया। और ग्रंथकार कहते हैं कि आपको संत दर्शन में 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन लग गए। धाम में तीर्थ में घूम के आना अलग बात है, और धाम और तीर्थ में जाकर के रस का सेवन करना अलग बात है। कुछ डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि कौआ भी जाता है उड़ करके, वृंदावन आता है, चित्रकूट जाता है, अयोध्या जाता है, तो केवल घूम फिर के आना ये नहीं, उस भूमि में जो रस प्रवाहित हो रहा है उसका आस्वादन करना। और रस है कहाँ? जिन्होंने उस रस को पिया है उनके पास है। वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार, वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, हाँ तदपि न रे मन, वृंदा विपिन बिहार रे मन। जिन्होंने धाम का रस पिया है उनके हृदय के भाव सुनो। कहते इतना रस है धाम में, इतना रस है, कोई करोड़ करोड़ चिंतामणि दे फिर भी मत जाना। एक चिंतामणि से पूरा लोक खरीदा जा सकते, इतनी कीमत एक चिंतामणि की होती है। कहते करोड़ चिंतामणि भी कोई दे तो सीधाम वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाना, इतना रस है। वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को न निहार, रे मन, वृंदा विपिन बिहार। अरे धन संपत्ति की बात छोड़ो, ये रसिक कहते हैं कि यदि स्वयं बिहारी जी भी वृंदावन के बाहर आपको बुलाएं तो वहां भी नहीं जाना। और आपका दर्शन हम वृंदावन में करेंगे, जाओ, बाहर हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो धाम का रस इन रसिकों के पास, इनके चरणों में जब तक हम बैठेंगे नहीं,
इनकी कृपा जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ईंट पत्थर ही देखेंगे। ये गली छोटी है, ये गली बड़ी है, ये मकान गिरने वाला है, ये मकान बनने, यही देखेंगे। तो एक साल में तीर्थ यात्रा नहीं की गोस्वामी जी ने, 2 साल में नहीं, पूरे 15 वर्ष करीब करीब लग गए। कैसे लगे? ऐसे सुन लीजिए, क्या कथा सुन रहे, आनंद आ रहा है। वेद व्यास जी से कथा सुने, आनंद आ रहा है। तो ना जाने कितने संतों के पास समीप में बैठ करके उनकी अनुभूत वाणी श्रवण किया। रामचरितमानस में क्या है? इन संतों ने जो प्रसादी दी वही है। राम जी का चरित्र तो है ही, लेकिन संतों की अनुभूत वाणी भी है इसमें महाराज। 14 वर्ष 10 महीने 17 दिन तक आपने सत्संग किया और महाराज श्री कैलाश की परिक्रमा करके जब लौट करके आए आप, पैदल, बताओ आप 15 वर्ष तक पैदल घूमते रहे। हाँ, कुछ पाना है ना तो कुछ करना पड़ता है। जब तक हम शरीर को सुखी बनाने में रहेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ ना कुछ कष्ट देना होता है तो कुछ प्राप्त होता है। 15 वर्ष तक पैदल यात्रा किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और जो लौट के आए तो हृदय लबालब भरा था। अंदर की खुराक तो इन संतों की अनुभूत वाणी ही है। वे ही हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को सुधारती है। और किसी शब्द में अंदर जाने की ताकत नहीं, बाहर से निकल जाते हैं। आजकल जितने शब्द बोले जाते हैं बाहर के, उसके अंदर नहीं ना कुछ। पूज महाराज सुमथुरा जी महाराज कहते थे 3 जगह से शब्द बोले जाते हैं। एक मुख से बोला जाता है, वो बोले सीधे ऊपर चला जाता है, एक भी शब्द अंदर नहीं जाएगा। एक कंठ से बोला जाता है, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। और एक शब्द हृदय से बोला जाता है और हृदय तक जाता है। जो हृदय से शब्द बोला जाता है और हृदय तक मार करता है। जैसे बंदूक की गोली की अलग अलग क्षमता होती है। कोई महाराज 25 गज जाती है, कोई 50 गज, कोई 100 गज, कोई जो दीवार को फोड़ के चली जाती है। ऐसे शब्दों की भी मारक शक्ति है। तो इतने वर्षों तक आपने सत्संग रस पिया। जब आए आप वापस तीर्थ यात्रा करके सीधे काशी आए आप, तो हृदय लबालब छका हुआ था। और छके हुए में अब आपने सब तरफ से चित्तवृत्ति को एकत्रित किया। चित्तवृत्ति जब तक फैली रहेगी तब तक भजन नहीं होता है। और चित्तवृत्ति को हमने ही चारों तरफ फैलाया तो हम ही को उसको समेटना है। हमने बबूल के वृक्ष लगाए अपने हृदय में, तो कौन उखाड़ेगा बताओ? पड़ोसी उखाड़ेगा, हम ही उखाड़ेंगे। तो चित्तवृत्ति को हमने जो फैलाया है उसको पहले समेटो। गोस्वामी जी ने चित्तवृत्ति को एकाग्र किया और काशी की परम पावन भूमि में गंगा के किनारे महाराज भजन में डूब गए। भजन संत कराते हैं, इनकी वाणी कराती है। जो 15 वर्ष तक आपने सत्संग किया उसका ये देखो कि बैठते ही डूब गए। मन शत्रुपा जी का चरित्र आपने सुना है। हमारे आदि मानव जिनसे हम लोग पैदा हुए, स्वयंभू मन और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। मानवता क्या? मानव की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा हुई है। हमारे आदि पुरुष मन शत्रुपा, वो अपने जीवन के बारे में स्वयं कहते हैं। जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई उनकी बात सुनो आप। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने लाखों वर्ष तक राज्य किया इस पृथ्वी में, लाखों वर्ष। हमारी उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, हमारे जोर 100 वर्ष।
जो लाखों वर्ष वाले वो क्या कह रहे हैं? लाखों वर्ष तक पृथ्वी में राज्य किया और पृथ्वी के सारे सुखों का उपभोग किया। जितने सुख ब्रह्मा जी ने बनाए सब सुखों का उपभोग किया, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं भी तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। अभाव वैसे का वैसे बना रहा। और इन लाखों वर्ष में कभी ठाकुर जी याद नहीं आए। संसार के वस्तु पदार्थ व्यक्तियों में इतना आकर्षण है कि सबसे पहले ठाकुर जी की विस्मृति कराते हैं। तो श्री मनु जी कह रहे हैं कि एक बार मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ रे, लाखों वर्ष मैंने निकाल दिया, कहीं संतोष तो नहीं, संतोष मिलेगा कहां फिर? तब मेरे अंतरात्मा से उत्तर आया, अरे भाई संतोष तो श्री हरि भजन में हो, तो तूने किया नहीं। तब कहते हैं मनु जी, मुझे बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपनो। होए न विषय हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। हृदय दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। जन्म गयो हरि भजन। कहने मुझे बहुत कष्ट हुआ, व्याकुलता हो गई, मूर्छित हो गया मैं। अब मैंने निश्चय किया, अब एक पल भी मैं व्यर्थ नहीं खोऊंगा। मैं उठा और चला, कहां? भजन करने को। पीछे से रानी आ गई, महाराज कहां जा रहे? मैंने कहा केवल भजन करने जा रहा हूं। अब मुझे समझ में आ गया। रानी शत्रुपा बोली मैं भी भजन करूंगी। बोली चलो। पूरे राज्य को छोड़ के अब दोनों नैमिषारण्य गए। उस समय नैमिषारण्य में लोग भजन करते थे, गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य, जहां सूर्य जी ने कथा सुनाई शौनकादि ऋषियों को स्थल। नैमिषारण्य में गए। अब देखो आप, जो बात यहां कहनी है तुलसीदास जी के यहां, वो प्रसंग सुनो आप। तो वहां जाके श्री मनु जी ने सीधे भजन नहीं किया, ऐसे मनन नहीं लगता है, माला उठाया बिना। दुनिया का कचरा इतने दिन तक आपने इकट्ठे हो, कहां जाएगा? जो दुनिया का कचरा भरा है वो कहां जाएगा? ऐसे माला लेके बैठोगे तो निकल जाएगा क्या? उसके लिए इन भजन करने वाले संतों का पुट चाहिए। इनकी बाणी निकालते हो कचरा। इनके चरणों के समीप में जब आप बैठोगे ना, तो इसी जन्म का नहीं, लाखों जन्म का कचरा है, और वही भजन नहीं करने देता है। किसी ने फरमान निकाला है, पहले फरमान मुसलमान बादशाहों के निकलते थे, कोई मंदिर में सेवा पूजा नहीं करेगा, शंख नहीं बजाएगा, घंटी नहीं बजाएगा, तिलक नहीं लगाएगा। अगर किसी ने लगाया तो गर्दन सिर से काट दी जाएगी, धड़ से काट दी जाएगी। फरमान सब चुप। अब तो कोई फरमान है नहीं कि कोई भजन नहीं कर, फिर क्यों भजन नहीं होता भाई? पहले तो मुसलमानों के शासन में फरमान निकलते थे, अब तो कोई फिर क्यों भजन नहीं होता है? भजन ऐसे नहीं होता है। कितने लोग आते वृंदावन, कुछ नहीं रखा संसार में, और 7 दिन बाद फिर उसी में चले जाते, फिर संसार अच्छा नहीं लगता है।
कितने लोग आते हैं महाराज, यहाँ तो कितने लोग आए ऐसे, महाराज कुछ नहीं रखा, भजन ही करना है, और 5-4 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते, फिर गए, आज तक उनका पता नहीं है। ऐसे भजन नहीं होता है, हमारे अंदर का कचरा ही भजन नहीं करने देता है। एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक गोस्वामी तुलसीदास जी बरवे रामायण में लिखते हैं कि हमने सुना कहीं पर कि भाई राम नाम की बड़ी महिमा है, कृष्णा, तो हम राम नाम लेंगे नहीं, कृष्ण नाम लेंगे, दूसरे को बताएंगे, अरे भैया राम नाम की बड़ी महिमा है, अरे है तो लेके माला बैठ जा ना। एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक तुलसी राम नाम कर बाधक पाप, तुलसी तो तुलसीदास जी पूछते हैं कि कौन नहीं राम नाम लेने देता है, कौन नहीं कृष्ण नाम ले, बोले तुम्हारे अंदर के पाप, जीभ को पकड़ लेना, ना ना बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, अनर्थ हो जाएगा। राम नाम कर बाधक पाप। एक जगह गोस्वामी लिखते हैं, मरत कहत सब सब कहूँ सुमिरहु राम, मरत कहत सब सब कहूँ सुमिरहु। व्यक्ति जब अंतिम समय आता है तो कुछ भी साथ नहीं देता है, कुछ भी, उसकी स्मृति चली जाती है, उसकी वाणी बोलना खत्म हो जाता है, कुछ साथ नहीं लेता है। तो जो उसके हितैषी होते हैं वो कान में कहते हैं राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, राधे राधे कहो। ठीक है, उसको कुछ सुनाई पड़ता नहीं, उसकी स्मृति चली गई, वाणी चली गई, और लोग कहते हैं कुछ साथ में नहीं जाना, राम राम कहो, राम राम कहो। तो गोस्वामी जी उन कहने वालों से कहते हैं, जो लोग कान में कहते हैं ना, जो परिवार के या बाहर के हितैषी लोग, कि भैया कुछ नहीं जाना, राम राम कहो, राधे राधे कहो, कुछ। तो गोस्वामी जी उनसे कहते हैं कि अरे भैया अपने बारे में भी सोचो कि 5 साल के बाद 10 साल तुमको भी ऐसे लेटना है और तुम्हारी भी यही गति होनी है, तो तुम अभी से राम राम क्यों नहीं करते हो, अभी से कृष्ण कृष्ण राधे क्यों, जब पता है एक परिणाम होने वाला है, वो तो गया, तुम तो सोचो अपने बारे में। मरत कहत सब सब कहूँ सुमिरहु राम, तुलसी अब नहीं जपत समुझ परिणाम, तुलसी अब नहीं जपत समुझ परिणाम। हमारे पाप भजन नहीं करने दो, तो सीधे माला लेके बैठोगे ना तो भजन में चित्त नहीं लगेगा। इन महापुरुषों की वाणी से पहले कचरा निकालो। तो मन शत्रुपा जी सीधे नेमी शरण गए और वृक्ष के नीचे भजन नहीं करने लग गए ना। देखो ये उनका संदेश सुनो आप, कैसे भजन करना चाहिए। सबसे पहले हो गोमती नदी के किनारे हजारों संत छोटी छोटी कुटियाएं बनाकर जो भजन कर रहे थे, उनका दर्शन करने के लिए दोनों दंपति मन और शत्रुपा, हजारों कुटियाएं छोटी छोटी बनी थी महाराज। उनका लक्ष्य था केवल तज हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल भजन करना। मन शत्रुपा जी उनके पास गए
उनके चरणों के समीप में, एक संत के चरणों के समीप में बैठते, उनके मुख से कुछ सुनते। ऐसे दूसरी कुटिया में, तीसरी, चौथी, पांचवी कुटिया में सुबह से शाम तक एक ही काम, संत दर्शन और संतों की अनुभूत वाणी सुनना। फिर रात्रि में चिंतन करते, कौन से संत की कौन सी बात उन्हें बहुत अच्छी लगी, उसका चिंतन करते। ऐसे कई महीनों तक किया, और कई महीनों तक जब सत्संग किया और सत्संग की खुराक अंदर चली गई, तब विचार किया अब मुझे भजन करना चाहिए। और दोनों मनु और शत्रुपा ने, दोनों ने वृक्ष के नीचे भजन करना प्रारंभ किया। अब देखो, अंदर का मामला साफ हो गया, चित्त की विकृति समाप्त हो गई। तो कहते हैं कि जैसे ही माला उठाई वैसे ही भजन में डूब गए। गोस्वामी जी के शब्द सुनो आप। 12 अक्षर मंत्र पुनी, 12 अक्षर जपहि सहित अनुराग, जपहि, भजन के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। संतों के सत्संग ने जो संसार के प्रति आकर्षण तो उसको खत्म किया, तो प्रेम उत्पन्न हुआ ना। ऐसे प्रेम कैसे हो जाएगा? अब अनुराग पूर्वक भजन करना प्रारंभ किया। वासुदेव पद पंकुरु हो, वासुदेव पद पंक, दंपत मन अति लाग। आज हर व्यक्ति की शिकायत है कि मन नहीं लगता भजन में। जो भी उसका एक ही प्रश्न है, मन नहीं लगता है। और यहां कहते हैं दंपत मन अति लाग, अति मन लग गया। बस ये है भजन की ये परिपाटी। इन महापुरुषों के चरणों में जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक कई जन्मों का कचरा कैसे चला जाए, कैसे मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी 15 वर्ष तक महाराज इन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जब लौटे तो ऐसा भजन में मन लगा, ऐसा। इसी को नाभा जी ने लिखा है, राम चरण रस मत रहत अहिनिस व्रतधारी, राम चरण रस मत अहिनिस। भजन से संतोष ही ना हो, दिन रात संतोष ही ना हो। अमृत पीने से किसी को संतोष होता है क्या? जब भजन का रस आने लगता है ना तो फिर संतोष भजन से नहीं होता। और पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि हमने 40 वर्ष तक पहले संतों के चरणों में बैठ के कथा सुनी है। 40 वर्ष तक, तब कथा कहना प्रारंभ किया है। 40 वर्ष तक इन महापुरुषों के चरणों में जब तक नहीं बैठेंगे ना तब तक बात बनेगी नहीं। यही तरीका है। इसलिए गोस्वामी जी ने इतना लंबा समय लगाया। और जब लौट के आए काशी की भूमि में तो गंगा किनारे बस एक ही अपने मन को शिक्षा, दूसरा कुछ नहीं। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है, मनो राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जोड़ आगी है, राम नाम को प्रभाव
बाम विध भाल हूं ना, करम दाग दागी है। भाल हूं ना, करम दाग दागी है। अपने मन को संतों ने जो सीख दी वो सुनाते हैं। ये संतों की बात। आपने जो वेदव्यास जी सुना, काकभूषण, वो अपने मन को सुनने के बाद मन को सुनाना है। दुनिया को सुनाने वाले वहीं रह जाते जहां हैं। पहले सारा खेल अपने लिए बाबा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एक बहुत बड़े प्रवक्ता थे भारत के, अभी हैं, तो एक संत का दर्शन करने के लिए गए। बड़े भजनंदी संत थे। तो परिचय दिया उनके लोगों ने कि हमारी भारत के विख्यात प्रवक्ता है। तो उनकी तरफ देखा, बोले श्रीमान जी कभी कभी अपनों को भी कथा सुनाया करो। दुनिया को तो ऐसे ही, कभी अपनों को भी सुनाओ। अपने को ही सुनाना है, नहीं तो वहीं के वहीं है। चाहे 50 साल हो जाए, 30 साल, दुनिया को सुनाने वाले वहीं के वहीं रहते हैं। अपने को सुनाना है। इसलिए कुछ समझने कहा, मैंने जो रामायण लिखी अपने लिखी, अपने के लिए लिखी, अपने मन को सुनाने के लिए। किसी को लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो जो 15 वर्षों में आपने सुना, वो अपने मन को रोज सुना रहे हैं। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है मनु राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। अपने मन से कह रहे हैं कि तू श्री ठाकुर जी के भजन का स्वभाव बना ले। स्वभाव जानते हैं आप? कहते हैं जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है कभी छूटता ही नहीं। स्वभाव ही दुर्तिक्रम, सब कुछ छूट जाता है, स्वभाव नहीं बदलता व्यक्ति का। तो भजन का स्वभाव बन जाए। मन को कहते तूने सुना नहीं? मानसरोवर में संतों ने क्या सिखाया है? राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगी है। राम नाम को यदि तेरी जीवा में राम नाम रहा तो जलते हुए अंगारे तेरे लिए बर्फ के समान शीतल हो जाएंगे, हिमखंड के समान हो जाएंगे। बाम विद भाल हुना करम दाग दागी है। अरे मन, यदि तेरी जिह्वा में राम नाम रहा, अगर तूने राम नाम लिया तो जो विधाता सबको प्रतिकूल है, सबके जीवन में उल्टा सीधा लिखता है। किसी को 2 वर्ष का दुख लिखा तो 5 वर्ष का सुख लिखा, किसी को सुख लिखा ही नहीं, काम ही है उसका उल्टा सीधा लिखना, और जीवों को कष्ट देता है। उस विधाता के अक्षर काम नहीं करेंगे। अगर तेरी जीवा में राम नाम चलता रहा तो विधाता के अंक फ्यूज हो जाएंगे, लिखे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। बाम विद भाल हुना करम दागी है। बाम विद भाल हुना। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। सो विराग जोग जप जागी। एक तो वैराग्य होता है, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम नमक नहीं खाएंगे, हम मीठा नहीं खाएंगे, हम अन्न नहीं, एक वैराग्य होता है। इस वैराग्य में ज्यादा ताकत नहीं होती है। मिर्ची खाओ ना खाओ, नमक ना खाओ ना खाओ, इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। कहते जो वैराग्य ठाकुर जी का भजन कराता है वो हरिनाम से उत्पन्न होता है। राम नाम सो विराग, वो विराग जो भजन कराता है।
जो अहंकार बढ़ाता वो वैराग नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे हम ठड़ेश्वरी हैं तो ठाड़ी खड़े रहे, अब उनको उसी का अहंकार के हम खड़े रहते हैं। एक तो रोक पाल लिया। कई मतलब इसी में, अरे जो मुख्य काम है वो तो रह गया ना बाबा, मुख्य काम भजन है वो तो रह गया। तो वो विराग जो ठाकुर जी में राग करता है, वैराग का मतलब ठाकुर जी में राग, वो हरिनाम से प्रकट होता है। अरे मन यदि राम नाम लेगा, कृष्ण नाम लेगा, तो वो वैराग प्रकट हो जाएगा तेरे हृदय में। सहित सहाय कलिकाल भीर भागी है, सहित सहाय कलिकाल, जो कलिकाल सबकी बुद्धि खराब करता है, मलिन करता है। कहती यदि तेरी जेवा में राम नाम रहा तो वो कलिकाल परिवार के साथ भाग जाएगा, तेरी गली में नहीं आएगा, तेरे पास तो छोड़ दे। सहित सहाय कलिकाल भीर भागी है, सहित सहाय राम नाम मोद को स्नेह सुधा पागी है। यदि तू राम नाम के कृष्ण नाम के लड्डू खाता रहेगा तो क्या होगा? पाए पर तोष तू ना द्वार द्वार बागी है, पाए पर तोष तू ना, इतना तुझे छका देंगे, इतना तुझे रस से भर देंगे कि फिर तू अभाव ग्रसित होकर दुनिया के सामने हाथ फैलाता नहीं घूमेगा। जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा भिखारी है। कोई 5 रुपए का भिखारी है तो कोई 5,000 का है, तो कोई 5 लाख का है, तो कोई 5 करोड़ का, कोई 5 अरब। अरे स्टैंडर्ड के भिखारी है महाराज, लेकिन सब मांग रहे हैं, सब मांगते हैं। कहते हैं कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम इतना छका देगा तुझे, परम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, राम नाम काम तरु तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। ऐसे कल्प वृक्ष है हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम कि जो मांगेगा वो मिलेगा। चाहे स्वार्थ की बात मांग, चाहे परमार्थ की, खाली नहीं जाएगा तेरा संकल्प। ऐसे अपने मन को गोस्वामी तुलसीदास जी रोज समझाते हैं। इस मन को रोज ये मन छोटा बच्चा है, क्या छोटे बच्चे को अपना समझा समझा के अपन काम लेते हैं। तुझे स्कूल जाना है, तुझे पढ़ना है, ऐसे हमारा मन छोटा बच्चा है, इसलिए रोज समझाना है इसको और इससे काम लेना है। ये बहुत काम का है, लेकिन इसे समझा के काम लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भूत प्रेत बन जाता है। अच्छे को इसने डुबो दिया है। तो संत लोग, संतों की जो वाणी सुनी उससे इस मन को समझाते हैं। 15 वर्ष तक जो आपने सुना वो रोज अपने मन को गोस्वामी जी समझाएंगे। आज उन्होंने समझाया, शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे।